मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे महापौर जो आए, जो भी आए, हमारे विधायक जी हैं, जो भी हैं, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में युवाओं के नशे की है। युवा हमारे शहर में बहुत उससे नशे की तरफ जा रहे हैं। और अब नालियाँ सड़कें तो बनती रहेंगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत युवाओं में आ गई तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, कि अपने युवाओं को नशे से किसी भी तरह कैसे भी करके उन्हें बचाएं। नमस्कार। यूके भारत देख रहे हैं आप। यूके भारत जिस तरह आपको कवरेज दिखा रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो हम नगर निगम रुड़की के इस वक्त वार्ड क्षेत्र में है। तो वार्ड क्षेत्र में जो पहले पूर्व पार्षद रहे हैं सचिन चौधरी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और उनसे जानेंगे भाई जिस तरह से वो जब पार्षद रहे हैं तो भाजपा में उन्होंने रह करके काम किया है, लेकिन अब फिर उन्होंने निर्दलीय ही ताल ठोकी है। बात करेंगे पार्षद जो रहे हैं पूर्व पार्षद सचिन चौधरी से। सचिन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका यूके भारत में। नमस्कार। आज जानना चाहेंगे भाई, आप पार्षद रहे थे तो आप भाजपा में रहकर काम करा रहे थे, लेकिन अब निर्दलीय ताल ठोकी है निर्दलीय चुनाव मैदान में। क्या कारण माना जाए भाई, भाजपा से टिकट न मांगने का कारण क्या रहा? देखिए, छोटा चुनाव है, मैं नहीं मानता इसमें पार्टी का कोई वो है। इसमें ये निजी चुनाव होते हैं, आदमी के फेस वैल्यू के हिसाब से ये चुनाव होते हैं। इसमें पार्टी का टिकट लेके लड़ना मैं तो नहीं मानता कि कोई हुआ है। मुझे तो लगता है इसमें पार्टी को टिकट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे चुनाव हैं। और रही निर्दलीय की बात, निर्दलीय होकर भी उतना ही काम हुआ, क्योंकि नगर निगम का बजट सबके लिए बराबर आता है, वो निर्दलीय हो या पार्टी से हो, अपना बजट सबका आता है। और रही काम कराने की बात, मैं पार्टी में रहा निर्दलीय हूँ, अपना काम करा लूँगा। अच्छा, चर्चाओं में आप काफ़ी रहे हैं, मुकदमेबाजी भी आप पर हुई है, प्रशासन की भी रही है, राजनेता के दबाव भी रहे हैं। क्या कारण रहा पूरा जाना चाहिए? मुकदमा तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, अगर राजनीति करता है तो उसे मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो सोचता है कि तुम राजनीति भी कर लो और मुकदमा नहीं होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और प्रशासन से तो लड़ाई होगी ही होगी, क्योंकि जनता की अगर तुम्हें शिकायतें दूर करनी है तो तुम्हें प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लड़कर ही प्राप्त होती है। हमें आज़ादी भी लड़कर ही मिली थी, तो हमें अपने काम भी हर जगह नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जगह हमें लड़ना ही पड़ता है, अपने बातें रखने के लिए लड़ना ही पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए भाई, साउथ सिविल लाइन बड़ा मामला हुआ था, प्राकृतिक आपदा जैसे हालत जब आए थे बारिश होने की वजह से, वहाँ पर काफ़ी जो है खिंचातानी आ रही है, राजनेता भी आए हैं। लेकिन जिस तरह से आपके प्रति तहसील प्रशासन के जो अधिकारी है वो वही आपको गिरफ्तारी की मांग करते हुए आपके अगेंस्ट इतना जा रहे थे, क्या कारण रहा था? पूरा वाक्य क्या था वो? पूरा वाक्य ये था कि पहली बात तो यह है, साउथ सिला मेरा वार्ड नहीं था, लेकिन जो साउथ सिलाइन के लोग डूब रहे थे तो उन्हें देख के मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भी देखा लोगों के घर के बेड जो है तैर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता जाने का पानी का मेरे वार्ड से ही था। तो और मेरे वार्ड से भी कहीं निकासी नहीं थी, तो मैंने प्रशासन से डिमांड रखी थी कि पहले मेरे वार्ड की निकासी करो, तभी तो आप दूसरे वार्ड का पानी निकाल पाओगे, जिसके लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया था। फिर उसके बाद प्रशासन सारा पानी मेरे वार्ड में निकाल रहा था, तो उसके लिए मैंने उन्हें समझाया, तो वहाँ पे लेके कुछ मेरा विवाद हो गया उस बात को लेके। तो उसमें मैं नहीं जानता था वो कौन थे, बस मेरी उनसे हाथापाई हुई। जो भी हुआ उसके लिए मुकदमा भी झेला मैंने, काफ़ी आर्थिक और मानसिक मैंने काफ़ी कष्ट सहे उस दौरान। लेकिन फिर मैंने अपने आप ही अपनी जेसीबी लगा के यहाँ पे रजवाया है, उसे काटा, उसमें पानी डाला, तब जाके साउथ सी लाइन का भी, मोहनपुरे का भी, इधर शाकुमरी का और ये मंदाकिनी का तभी संभव हो पाया, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन ने मना कर दी थी कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो मैंने निजी अपनी जिम्मेदारी पे, निजी अपने रिस्क पे वो काम किया, बल्कि जनता मेरे साथ थी, जनता ने मेरा सहयोग किया, उसमें प्रशासन ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। पर यह था कि मुझे करना था तो मैंने किया, क्योंकि अच्छा, जनता आप कह रहे साथ थी, तो जनता उस वक्त जब साथ थी, जब आपने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए निजी खर्च से इतना काम कराया है, तो अब आप चुनाव मैदान में है, अब जनता कितना साथ है आपके? अब देख रहे हैं, अब वोट बताएंगी और जनता बताएगी अपने आप। 25 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा मेरे साथ कितनी जनता है, कितना मेरा सपोर्ट है, क्योंकि 5 साल मैंने किया है, अब 1 महीना उनका है मेरे लिए करने का। अच्छा, 1 महीना उनका है करने, 5 साल आपने उनके लिए किया है। फिर जानना चाहेंगे भाई, जो 5 साल आपने काम किया है उसमें क्या क्या काम ऐसे रह गए हैं, क्या क्या उन्होंने आपने पहले कराए हैं, और जो बाकी रह गए उनको किस तरह से करेंगे? क्या क्या काम रह गए जो जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, आप भी निगम से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह, निगम में क्या क्या हुआ, बोर्ड बैठकें हुई, जो नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हो पाई। पहले कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पाया, फिर मेरे साहब चले गए, फिर प्रशासन से मेरा रहा, 1 साल मेरा उसमें चला गया, तो 3-4 साल तो ऐसे ही व्यर्थ हो गए यहाँ पे। तो 1-2 साल जो मुझे मिला है उसमें मैंने खूब कार्य किए हैं, निगम से भी कार्य हुए हैं,
पीडब्ल्यूडी से भी कार्य कराए हैं, जल संस्थान से भी कराए हैं, एचआरडी से भी कराए हैं। तो ऐसे नहीं है, काम तो काफ़ी हुए हैं और आगे भी हम काम करेंगे और जहाँ तक होगा अपनी मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। प्राथमिकता क्या क्या रहने वाली है कि जनता को जिताकर भेजती है? प्राथमिकता तो सबसे ज़्यादा यहाँ जल निकासी की है, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियाँ जो हैं कॉलोनाइजर ने काट तो दी, लेकिन उनकी जल निकासी का, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कॉलोनियाँ ज़्यादा है, जल निकासी की कोई समस्या नालियों की है यहाँ पे, क्योंकि अब नाला बन गया है। अब सबसे मेन फोकस रहेगा नालियों पे, जो नाले से आके जुड़ेंगी और कॉलोनियों को जो जल भराव है, गंदगी है, उससे मुक्ति मिलेगी। और जो नाला बन रहा है क्या लगता है वो सही सामग्री के अनुसार, भाई सही दिशा के अनुसार सही बन रहा है? आप तो देख रहे होंगे, उसकी देख रेख कर रहे होंगे। देखिए, जो पीडब्ल्यूडी बना रहा है बहुत अच्छा नाला बना रहा है। बस कुछ जगह उन्हें वन विभाग से समस्या आ रही है, जहाँ पेड़ काटने में उन्हें समस्या आ रही है, वहाँ नाले का जो घुमाव आ रहे हैं थोड़ा, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ नाला सीधा जाए, तो उसमें घुमाव पेड़ की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वन विभाग ने इजाज़त नहीं दी है। बाकी जो हमारे नगर निगम ने पहले नाला बनाया था उससे संतुष्ट नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस नाले से वो उस क्वालिटी अच्छी है। बाकी जो पीडब्ल्यू जो अब ये नाला बना रहा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी से और बहुत अच्छे तरीके से नाला बन रहा है। वार्ड क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूके भारत के माध्यम से? वार्ड क्षेत्र के लोगों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस कि भाई, मेरे से जो होता है, जो मैंने किया है आप लोगों के लिए, अगर आपको उसमें कहीं लगता हो कि सचिन ने हमारे लिए कुछ किया है, तो आने वाली 23 तारीख को मुझे सपोर्ट करें, मुझे वोट करें। मेरा चुनाव निशान है हवाई जहाज़। तो भाई देखिए, हवाई जहाज, हालांकि कहा जाता है कि भाई हवाई जहाज के जिनको चिन्ह मिले हैं अधिकतर आज तक हमने जीतते हुए देखे हैं, लेकिन सचिन चौधरी को भी हवाई जहाज का जो चुनाव चिन्ह मिला है, देखना वो कितनी रफ्तार से उड़ता है और कितने आगे तक वो पहुंचता है। हालांकि जो उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है, जैसे उन्होंने पहले भी काम किए हैं वो भी आपने सुने हैं, और जनता से जैसी उन्होंने अपील की है, तो जनता को कितना इसमें प्यार देगी ये आने वाले समय बताएगा। कुछ और बोलना चाहते हैं सचिन जी भाई? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे महापौर जो आए, जो भी आए, हमारे विधायक जी हैं, जो भी हैं, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में युवाओं के नशे की है। युवा हमारे शहर में बहुत उससे नशे की तरफ जा रहे हैं। और अब नालियाँ सड़कें तो बनती रहेंगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत युवाओं में आ गई तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, कि अपने युवाओं को नशे से किसी भी तरह कैसे भी करके उन्हें बचाएं। तो भाई सुना आपने कि नशे का जो आप बताया जाए आपको, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त उत्तराखंड की बात की थी 2025, और 2025 चल गया है और चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है, लेकिन अभी भी वो नशे की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि संबंधित विभाग या पुलिस विभाग या फिर सरकार किस और कदम उठाती है और किस तरह से जो जिनके बच्चे नशे की लतें पड़ रहे हैं वो किस तरह से उनको समझाते हैं, ये भी आने वाले समय बताएगा। हालांकि फिलहाल हम निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, तो निकाय चुनाव में सब चीज़ें आपके सामने आएगी, लेकिन जितने भी साथी हमारे यूके भारत को देख रहे हैं वो खबर को लाइक शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।